जॉब बसेस कास्ट द बैटल फॉर बिहार फ्यूचर। ये कहानी है एक ऐसे स्टेट की जो एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। बिहार हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आपका फ्यूचर आपके पैदा होने से बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है। ऐसा फील हो सकता है। इलेक्शन सर पर है और ऊपर से वादे बहुत बड़े हैं। 1 करोड़ नौकरियां, हर परिवार के लिए एक सरकारी जॉब, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एक बेहतर भविष्य। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, नेताओं के साथ साथ जनता भी उनके वादे भूल जाती है और फिर पूरे 5 साल मीडिया और सरकार के लिए एक ही मुद्दा रहता है, मंदिर और मस्जिद। वही स्टेट की एक कहानी आज भी समाज के हर कोने में जिंदा है, जिसे जाति समुदाय के नाम से हर कोई जानता है, और पुरानी वफादारियों की भी एक लहर जो सालों से इस राज्य की बर्बादी का कारण है। As Bihar prepares to vote in November 2025, यहाँ के लोग एक ऐसी चॉइस को फेस कर रहे हैं जो न सिर्फ अगले 5 साल बल्कि अगली जनरेशन की किस्मत तय करेगा। ये एक चॉइस है, एक नौकरी के वादे। आखिर नौकरी ही क्यों, बिजनेस क्यों नहीं? यही वो नौकरी है जिसके दम पर फिर से वही पुराने वादों की झड़ी लगने लगी है, मतलब वादों के बुफे लगने लगे हैं। मिलिए आकाश से। He is one of more than 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स इन बिहार। पिछले 3 सालों से वो दिन के 14 घंटे पटना के एक छोटे से भीड़ भरे कमरे में एक सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसका सपना कोई सीईओ या एंटरप्रेन्योर बनने का नहीं है। इट्स मच सिंपलर, एक स्टेडी सैलरी कमाना ताकि उसे उन लाखों लोगों में शामिल ना होना पड़े जो काम की तलाश में बिहार छोड़ देते हैं। बट एज द 2025 इलेक्शन गेट्स क्लोजर, आकाश जैसे लाखों यंग वोटर्स एक दुविधा में फंस गए। वो नेताओं को उन्हें एक नई दुनिया देने का वादा करते हुए सुनते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही जाति को वोट देने की बात करते हुए भी सुनते हैं। हवा में एक भारी सवाल लटक रहा है, बिहार असल में किस चीज के लिए वोट करता है? इलेक्शन कैंपेन के इतने शोर में एक वादा बाकी सबसे ज्यादा जोर से गूंज रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐतिहासिक वादा किया है, बिहार में हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी। कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। वो दावा करते हैं कि अगर उनका इंडिया अलायंस जीत गया तो 20 दिनों में एक नया जॉब एक्ट पास होगा और उनका वादा 20 महीनों के अंदर सच हो जाएगा। ही इंसिस्ट, ये कोई खोखला नारा नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली स्टडीड डेटा बैक्ड प्लान है। इस वादे ने एक ऐसा स्टेट में करंट दोहरा दिया है जहां एक पक्की नौकरी की भूख एक बहुत बड़ी ताकत है। मेरी माँ में 1.5 लाख रुपया हर बार से लगता है, कहाँ से लाए? While Bihar official unemployment rate is around 3.9, शहरों में यंग पीपल के लिए ये नंबर बढ़कर लगभग 11% हो जाता है। ये इकोनॉमिक्स रिलेटिव माइग्रेशन की उस दर्दनाक जानी पहचानी कहानी को हवा देती है। ट्रेन्स लीविंग बिहार आर नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट, दे आर अधूरे सपनों का प्रतीक जो स्टेट के सबसे कीमती एसेट्स उसके लोगों को दूर ले जा रही है। We see in Tamil Nadu, in Maharashtra, in Delhi working low-paying, insecure jobs, often unable to even come home to vote. इस बार शायद से बिहार के लिए आखिरी मौका है, do or die का मौका। The ruling NDA led by Chief Minister नीतीश कुमार ने अपने काउंटर प्रॉमिस के साथ जवाब दिया है। पूरे 1 करोड़ नई जॉब्स। They are calling तेजस्वी's plan impractical and hypothetical, और वो सरकारी नौकरियां क्रिएट करने और बड़े सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाने के अपने रिकॉर्ड की दुहाई दे रहे हैं। वो लोग लिखित है गाय पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, दुकान खोल सकते हैं पूंजी लगा के। सर हम भी कुछ कर सकते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन मेरी सदस्य तो सब लोग नहीं काम करे।
लेकिन आकाश जैसे वोटर के लिए सवाल ये नहीं है कि किसका नंबर बड़ा है, सवाल ये है कि आप किस पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे एनडीए ने 100 स्मार्ट सिटीज बना भी दिए और गायब भी कर दिए, मजाक बनाकर रखा है इस देश के यूथ के साथ, दशकों के वादों के बाद, और सच में एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। द पॉलिटिकल स्टेज इज सेट विद जॉब्स एज द मेन इवेंट। लेकिन बिहार में स्क्रिप्ट कभी इतनी सिंपल नहीं होती। हमेशा एक और कैरेक्टर इंतजार कर रहा होता है जिसने सदियों से स्टेज पर राज किया है। वो कैरेक्टर है जाति, जो कभी नहीं जाती। बिहार पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको जाति के जटिल ना झुकने वाले गणित को समझना होगा। वाइल लीडर्स कैंपेन ऑन डेवलपमेंट, उनकी असली मैप एक अलग ही स्प्रेडशीट पर चल रही है। हाल ही के बिहार का सर्वे ने सारे आंकड़े सामने ला दिए हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकिंग नोट्स। इट रिवील्ड अ कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स और 17% से ज्यादा की एक साइनिफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। ये डेटा सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए नहीं है, ये चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट है। आप इस सोशल इंजीनियरिंग को एक्शन में सिर्फ कैंडिडेट लिस्ट देखकर ही समझ सकते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू इज heavily favoring candidates from OBCs and EBC communities, its traditional vote bank. Its ally, the BJP, is trying to balancing act catering to its upper caste base while also reaching out to OBCs, but tellingly in a state where the Muslim community makes up a significant part of the population, the BJP has not fielded a single Muslim candidate. ये है पुराना पावर स्ट्रक्चर। तो बीजेपी को मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है और शायद से मुस्लिम्स को भी बीजेपी की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इलेक्शन किस बात के हैं? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पॉलिटिकल मैसेजिंग सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर की स्पेसिफिक कास्ट डेमोग्राफिक्स के हिसाब से तैयार की जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वोटर से कहता है वो अपनी पहचान पहले दिखाएं और अपने सपने बाद में। पीढ़ियों से बिहार में जीतने का यही फॉर्मूला रहा है। इट्स डिसाइड हु गेट्स अ टिकट, हु बिल्ड एन अलायंस एंड अल्टीमेटली who wins power. The promise of a job is new and exciting, लेकिन community का खिंचाव पुराना और powerful है। And in 2025, these two forces are locked in a monumental struggle for the soul of the Bihar voter. अगर आप पटना के कोचिंग क्लास हब से गुजरे या गांव में नौजवान लड़के लड़कियों से बात करें तो आपको ये कन्फ्लिक्ट उन्हीं के शब्दों में सुनाई देगा। उनसे पूछिए कि सबसे बड़ा इशू क्या है एंड द आंसर is almost always रोजगार, employment, जो कि बहुत कम है। They talk about the frustration of watching their degrees gather dust. They talk about the shame of being dependent on their parents well into their 20s. उन सब में एक गहरी इच्छा है एक इज्जत की जिंदगी जीने की अपने ही होम स्टेट में। लेकिन फिर अचानक बात बदल जाती है। They will tell you कौन सा नेता उनकी कम्युनिटी का है और यही से खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि इस धरती पर दो ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। इसके अलावा ना ही कोई कम्युनिटी है और ना ही कोई रिलीजियन। लोकल पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। वो जॉब वर्सेस कास्ट डिबेट को कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझते बल्कि एक पर्सनल चॉइस मानते हैं जो उन्हें करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक यंग स्टूडेंट साफ कहता है मेरा दिमाग कहता है कि उस इंसान को वोट दो जो मुझे नौकरी देगा, लेकिन मेरा दिल और मेरा परिवार कहता है कि अपने वाले को वोट दो। यही फंडामेंटल टेंशन है, यही वो चॉइस है जो स्टेट के लाखों घरों में किया जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी बिहार की किस्मत पर 13 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी किस्मत लिखेंगे। एस्पिरेशन और आइडेंटिटी के बीच ये लड़ाई अभी इसी वक्त चल रही है और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे बिहार का फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। क्या ये जॉब्स है, कास्ट है या कुछ और ही है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जैसे जैसे बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है विद इलेक्शन एक्सपेक्टेड अराउंड November 6 and 11, the choice is not just between ideas but between three distinct political forces.
First, you have the incumbent NDA alliance. It's a coalition led by the veteran Nitish Kumar of JDU and powered by the formidable national machinery of the BJP. उनकी पिच सिंपल है, उनके गवर्नेंस मॉडल का कॉन्स्टिट्यूशंस जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर और एक सावधानी से मैनेज किया गया कास्ट कोलिशन पर फोकस्ड है। नीतीश कुमार डिस्पाइट फेसिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज हेल्थ स्टिल होल्ड अ पावरफुल कनेक्शन विद ह्यूमन वोटर्स, एक ऐसा वोट बैंक जो लगातार उनके लिए बड़ी संख्या में वोट करने निकला है थैंक्स टू स्कीम्स लाइक द अल्कोहल बैन एंड कैश ट्रांसफर। Secondly, there is the challenger, the India bloc led by the RJD's तेजस्वी यादव। उनका कैंपेन जॉब्स के वादे पर लेजर फोकस है और एंटी इनकम्बेंसी की गहरी भावना को टैग कर रहा है। They are framing this election as a chance to break free from 2 decades of NDA शासन। वहीं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा और वोट चोरी घोटाले को उजागर करने के बाद देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनकर उभरा है। जिन लोगों ने राहुल गांधी को कभी पप्पू कहा था, आज वही पप्पू देश के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए लड़ रहा है, जिस पर भारत का हर एक युवा भरोसा करते हुए दिख रहा है, जो अभी तक अंधभक्त बनने से खुद को बचाने में कामयाब हुए हैं। एंड देन वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है जन स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय द मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर। एक मैसिव स्टेट वाइड पैदल यात्रा के बाद किशोर इज पोजिशनिंग हिज पार्टी एज अ रियल alternative moving beyond the traditional politics of both major alliances। तो बिहार के इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस के लिए मंच तैयार है। एक तरफ मास एम्प्लॉयमेंट के जरिए आर्थिक मुक्ति का वादा है, दूसरी तरफ जाति और समुदाय की गहरी जमीन पकड़ चुकी है। वफादारियां जो डेमोक्रेसी में मैच नहीं कर पाने के बावजूद ये प्रथा कल्चर में है। यू हैव गॉट एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो अपने वेलफेयर रिकॉर्ड पर दाव लगा रही है, एक चैलेंजर जो इंडियन हिस्ट्री को सबसे बड़ा जॉब प्रॉमिस कर रहा है और एक डिस्ट्रप्टर जो पूरे पॉलिटिकल रूल बुक को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। I love you, Rahul Gandhi! This election is more than just a political contest. It's a referendum on Bihar's identity. ये इस बात पर फैसला होगा कि क्या स्टेट की विशाल युवा आबादी आखिरकार उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी या क्या उसका भविष्य उसके अतीत का कैदी बना रहेगा। वादे के लिए जा चुके हैं, मोर्चे खुल चुके हैं, अब फैसला वोटर्स के हाथ में है। क्या बिहार एक नई इकोनॉमी के लिए वोट करेगा या ये एक पुरानी पहचान के लिए जवाब 13 करोड़ लोगों की किस्मत तय करेगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और इंडिया को शेप करने वाले क्रिटिकल इश्यूज पर और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बातचीत चलती रहे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।